Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are doing well at your home. I am your science teacher and it's your science book. Now students, come to the page number 71. It's your page number 71. Today we are going to start a new lesson, heat and temperature. क्या किसी को पता है heat ये टेम्परेचर क्या होता है? हीट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट? हीट हरारत को कहते हैं। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? दर्जा हरारत। नाउ स्टार्ट। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ कप ऑफ आइसक्रीम एंड अ कप ऑफ स्ट्रीमिंग टी? हम किस तरह से फ़र्क बता सकते हैं एक चाय के कप के दरमियान और आइसक्रीम के कप के दरमियान? What would you feel if you touch either? क्या आप उसको जब टच करके आप उसे बता सकते हैं? If you touch the cup of tea, it will feel hot, and if you touch the cup of ice cream, it would feel cold. जब हम चाय के कप को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है कि वो गर्म है, और जब हम आइसक्रीम के कप को फील करते हैं तो हमें क्या फ़ील होता है? वो ठंडा है। जैसे जब हमारी मम्मा हमारे लिए चाय ला के रखती हैं तो हम चाय के कप को हाथ लगाकर बता देते हैं कि चाय का कप जो है गर्म है, चाय गर्म है। और जब हम आइसक्रीम खाते हैं, जब आइसक्रीम हमारी मम्मा हमें ला के देती हैं तो आइसक्रीम क्या हो रही होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होती है। तो हम बता देते हैं कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी है। What do the term hot and cold refer to? Some may say they refer to heat and other may refer them as temperature. कुछ लोग कहते हैं कि ये उसका दर्जा हरारत है और कुछ लोग कहते हैं ये हीट है। Heat and temperature are related to each other but they are actually very different. हीट और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। To understand this difference, let us first understand what energy is and what matter is made up of. हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है और किस चीज़ से, किस मैटर से एनर्जी बनी है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एबिलिटी होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनीथिंग दैट मूव्स और एक्सट्रैक्ट हैज़ एनर्जी। There are two main forms of energy, kinetic energy and potential energy. हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कौन सी होती है? मोशन की, हरकत की। एनीथिंग विच इज़ मूविंग हैज़ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो किस एनर्जी से मूव करती है? काइनेटिक एनर्जी से। Potential energy is the energy stored in an object and is linked to the position of the object. For example, a stone resting on the edge of a, come to the page number 72. Mountain has potential energy because it has the potential to fall down. When it does so, its motion results is kinetic energy. जब हम स्टोन्स को जब हम फेंकते हैं तो उस पर हम कौन सी एनर्जी लगाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है, जब वो डाउनवर्ड आता है, जब वो गिरता है नीचे माउंटेन से, तो उसमें कौन सी एनर्जी अप्लाई हो रही होती है? हमें रिज़ल्ट कौन सी एनर्जी मिलता है? काइनेटिक एनर्जी में। यू हैव लर्न दैट एवरीथिंग हैज़ एन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन इज कॉल्ड मैटर। ये तो आपको पता है कि जो चीज़ वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मैटर कहलाता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और मैटर किससे मिलकर बना है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसे क्या कहा जाता है? एटम्स। एटम्स इन एनी स्टेट ऑफ मैटर कीप मूविंग। एटम किसी भी स्टेट में हो वो क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज और एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो हमारा एटम होता है, एक जो एटम का एक पार्टिकल होता है, उसको हम नहीं देख सकते अपनी आँख से या माइक्रोस्कोप से। जो आम माइक्रोस्कोप होते हैं उससे हम नहीं देख सकते क्योंकि
एटम का जो मॉलिक्यूल होता है बहुत छोटा होता है, एटम का जो पार्टिकल होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम अपनी आँख से या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हाउएवर यू कैन प्रूव दैट दे मूव बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। हम ये किस तरह प्रूव कर सकते हैं, इस एक्टिविटी के ज़रिए। देखें एक्टिविटी में क्या मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, अ बीकर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, एनी फूड कलरिंग। ये जो एक्टिविटी हमें बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बीकर यूज़ हो रहा है, एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर यूज़ हो रहा है, और फूड का एक कलर इस्तेमाल हो रहा है। मेथड क्या है, टेक अ बीकर फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। एक बीकर लेना है हमें, उसके अंदर हमें ठंडा पानी भरना है। यूज़ आ ड्रॉपर टू ऐड 1 ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग टू इट। और फिर हमें क्या करना है, ड्रॉप से हमें फूड जो हमने कलर लिया था, कोई सा भी खाने का फूड कलर जो हमने लिया था, उसका एक ड्रॉप हमें ठंडे पानी में डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और फिर हमें देखना है कि क्या हो रहा है। यू विल सी दैट द कलर स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड एंड दे मूव थ्रू आउट द वाटर इन चेंजिंग द कलर ऑफ द वाटर। आपको देखना है कि वो जो हमारे पास जो हमारा वो है जो मॉलिक्यूल, वो क्या हो रहा है, सारे वो नीचे जा रहा है और उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है ठंडे पानी में। दिस हैपन बिकॉज एटम्स ऑफ फूड कलरिंग वर मूविंग बिटवीन द एटम ऑफ वाटर। वो जो हमारे एटम हैं, फूड कलरिंग के जो एटम हैं, वो मूव कर रहे हैं किसके दरमियान, एटम और वाटर के दरमियान। नाउ परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी विथ हॉट वाटर। हमें फिर यही एक्टिविटी हॉट वाटर के साथ करनी है। यू विल नोटिस दैट दिस टाइम फूड कलरिंग मूव मोर क्विकली। वाई? एटम मूव फास्टर दैन थिंग्स आर हॉटर। फिर हमें यही सेम एक्टिविटी हमें हॉट वाटर के साथ करनी है। जब हमने वही एक्टिविटी हॉट वाटर के साथ की तो हमारे मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हुए, बहुत ज़्यादा जल्दी वो फास्ट मूविंग करने लगे, जबकि कोल्ड वाटर में वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे। लुक एट द पिक्चर। ये कोल्ड वाटर की पिक्चर है। यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हॉट वाटर की। ये जो हॉट वाटर की पिक्चर है, मूवमेंट ऑफ एटम्स इन हॉट वाटर, ये बहुत स्पीड में मूव कर रहे हैं। ड्रॉ द डायग्राम मूवमेंट ऑफ एटम इन कोल्ड वाटर and movement of atom in hot water in your copies. Hope you all are understand today's topic. Okay dear students, I will come back with another topic. Till then, Allah Hafiz.